बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स के साथ हाजिर हूँ जी, जो इतने मज़े के और ज़बरदस्त बनते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी जी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। शुरू करती हूँ जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले जी मैंने 1 कप ले लिया है मैदा, और उसमें मैंने 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया है, और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया है। ठीक है, अब करना क्या है कि इनको पहले मैंने छान लिया है, और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास मैदा थोड़ा सा ही है, ज़्यादा क्वांटिटी में मैं नहीं बना रही, तो थोड़ा सा है, तो इसको ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना तो इसको मैं गूंद लूँगी। तो ये देखें जी, इसको अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना पतली डो बन जाएगी। इसको मैं बहुत ही मुनफरिद अंदाज में मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और इसी तरह टिप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है। आप इसको मैंने गूंद लिया है 4 से 5 मिनट अच्छे से। अच्छा, डो को मैंने जो है ना वो रख दिया है थोड़ी देर सेट होने के लिए। उसके बाद मैं इसकी फिलिंग तैयार कर लूँगी। जो मैं रोल बना रही हूँ, इसकी फिलिंग तैयार करूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, 1 से 1.5 टेबल स्पून। इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया है। बिल्कुल थोड़ी सी जो है ना इसमें रेड मिर्चें शामिल की हैं, और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू। अगर आप इसमें प्याज शामिल करना चाहें तो आप प्याज चॉप करके इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते हैं और इस वजह से मैंने इसमें प्याज शामिल नहीं किए। तो वो प्याज निकाल निकाल के बाहर फेंक देते हैं, तो इस वजह से मैंने प्याज नहीं शामिल किए। आप इसमें शामिल कर लीजिएगा अगर करना चाहते हैं, या बंद गोभी इसमें शामिल कर लें, शिमला शामिल कर लें, कुछ भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल सिंपल सी फिलिंग रखी है। इसमें बिल्कुल 1/4 टीस्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स का शामिल किया है, और ये देखें जी, इसमें मैं जो है ना थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर का टच दिया है, जो बहुत ही अच्छा और मज़े का लगता है। आलूओं की फिलिंग में बहुत ही एक जो है ना अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है ब्लैक पेपर से। अच्छा जी, इसी तरह ना इसको जो है ना मैंने इसी स्पैचुला की मदद के साथ ही ना इसको मैं मिक्स करती जाऊंगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, तो साथ साथ जो कुछ जो स्पाइसेस है ना वो भी मैं इसमें डालती जाऊंगी। अच्छा जी, अब मैंने इसमें ना तकरीबन हाफ़ अंडा मैंने शामिल किया। मैंने 1 अंडा इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि ये मेरे पास हाफ़ अंडा भी पड़ा हुआ था, तो मैंने हाफ़ अंडा इसमें शामिल कर दिया है। अगर आप इसमें फुल अंडा शामिल करना चाहें, या जितनी आप लोगों ने रिक्वायर हो, आप लोग उसमें उस हिसाब से जो है ना ये स्पाइसेस और ये चीज़ें शामिल कर सकते हैं। तो मैं 1 कप से मैंने 4 जो है ना वो रोल तैयार किए थे। इसमें अब मैंने खुश्क धनिया और ज़ीरा जो है ना उसको मैंने दरदरा सा जो है ना वो कूटा हुआ था, और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और जी इसमें अब एंड में मैं नमक शामिल करूँगी, 1/4 टीस्पून इसमें मैं नमक शामिल करूँगी। ये बहुत ही कम मिकदार में जो है ना मैं बना रही हूँ, तो इस वजह से जो तमाम स्पाइसेस है ना वो बहुत कम कम डाल रही हूँ, कि कहीं बहुत ज़्यादा तो इसमें नहीं हो जाए, और ये ना हो कि हमारे जो उनका टेस्ट जो अच्छा ना हो। तो अच्छा जी, अब मैंने ना 2 से 3 पीसीस जो थे चिकन के थे, बोटियों के थे, तो वो बॉयल हुए हुए थे, उनको मैंने श्रेड कर लिया है। वो श्रेड करके वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और इसके साथ ही जो है वो अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसके बाद ये सब्ज़ धनिया जितना मेरे पास पड़ा हुआ था मैंने उतना ही यूज़ कर लिया है। तो अगर आप लोगों के पास ज़्यादा हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा इसमें शामिल कर लीजिएगा। अगर सब्ज़ धनिया नहीं हो तो आप बिल्कुल हल्की सी जो है ना कसूरी मेथी का इसमें टच दीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कसूरी मेथी जो होती है ना उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ज़्यादा अगर हम शामिल कर दें तो बस उसी का ही टेस्ट आता है, बाकी चीज़ का टेस्ट नहीं आता। तो ये देखें जी, थोड़ा सा मैंने इसमें सब्ज़ धनिया शामिल किया है। आप जी इसको शामिल करने के बाद फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखा है आपने, मैंने कुकिंग ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा शामिल किया है, क्योंकि हम लोगों ने इसको फ्राई करना है, तो इस वजह से इसकी जो है ना इसी तरह हम लोगों ने शामिल करना है। अच्छा जी, इसके मैं जो है ना वो 4 पेड़े मैंने इक्वल से तैयार करने हैं, तो जो है ना बिल्कुल बराबर हों, और इसी तरह जो है ना बराबर में मैंने ना इनका जो पेड़े निकालेंगे, इनको जो है मैं पेड़े बना लूँगी, और इसके बाद जो है ना इनकी मैं जो है ना रोटियां वो मैं बेल लूँगी, और आप लोगों को साथ साथ दिखाती जाऊँगी कि मैंने ये इनको किस तरह से तैयार किया है। जितनी देर में हमारी ये
फिलिंग ठंडी हो रही थी, मैंने कहा जी मैं जो है ना बाकी का आगे का रोल जो है ना वो बना के रख लूँ। अच्छा जी, हुआ क्या, जब मैं ये बना रही थी, अभी मेरी ये इसी स्टेज पे मेरी ये पहुंची थी, तो क्या आज हमारी जो है ना वो लाइट चली गई। ठीक है, और लाइट भी हमारी जो है ना वो लगता है लंबी वाली गई थी, जिसकी वजह से मुझे ये रेसिपी को तैयार करने में काफ़ी दिक्कत पेश आई, क्योंकि इसको जो है ना वो तैयार भी करना था, ऊपर से जो है ना वो क्या कहते हैं गर्मी में मुझे बहुत लग रही थी। तो मैंने अपनी सी कोशिश की है, और अगर आप लोगों को इसमें कोई लाइट वगैरह कम नज़र आए तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो लाइट है ना वो इंस्टेंट चली गई थी, और जो है ना काफ़ी टाइम के लिए चली गई थी। अच्छा जी, अब आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये देखें जी, मैं ना इसी जो रोटियां मैंने बेल ली थी, और इनको जो है ना बारीक सा जितना बेल सकते हैं ना उतना बेल लें। और मैंने आप ये देखें खुले बर्तन में मैंने एक परात ले ली थी, आप कोई ट्रे कोई डिश जो भी आप लोगों के पास बर्तन अवेल हो आप वो ले सकते हैं। मैंने नीचे से भी थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था। अच्छा जी, एक रोटी को रखना है, उसके ऊपर ऑयल जो है ना वो लगा देना है। इसके ऊपर ना थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लगाएंगे, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये जो ऑयल हमारा बच जाएगा ये ज़ाया नहीं जाएगा, इसको हम दोबारा फ्राई के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह जो एक के बाद एक रोटी रखती जाऊंगी, और उसके ऊपर इस तरह मैं ऑयल डालती जाऊंगी। उसके ऊपर कोई ड्राई मैंने मैदा कोई मैंने आटा नहीं डाला है। तो इसको आप जो है ना वो आटे के साथ भी बना सकते हैं, मैदे के साथ भी बना सकते हैं। वैसे तो आटे के साथ बनाएं तो बहुत ही फ़ायदा होता है। अच्छा, इसी तरह जो है ना मैंने एक के बाद एक रोटी रख के उसके ऊपर मैंने ऑयल डालती गई। ऑयल डालने के बाद जो है ना इनको मैं ना स्टे पे रख दूँगी। तकरीबन इसको ना 10 से 15 मिनट का स्टे देना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ऑयल लगा के इसको कवर करके रख दें 10 से 15 मिनट के लिए। इसको ऊपर से दबाना नहीं है, और इसी तरह ऑयल जो है ना वो तमाम रोटियों के ऊपर लगा के रख देना है। और 10-15 मिनट के बाद जी हम आपको मिलते हैं, और फिर जो है ना आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं कि आगे जो है ना इसको हम लोगों ने किस तरह जो है ना वो किया है। और देखें जी, आप देख सकते हैं लाइट गई हुई है। अब आपके आगे का काम मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले रोटी जो है ना ऊपर वाली रोटी को मैंने उठाया है, और इसी तरह जो है ना मैंने हाथों की मदद के साथ इसको प्रेस करते हुए मैंने इसको जो है ना चिपटा कर लिया है। और चिपटा इतना करना है कि बिल्कुल जो है ना इसके नीचे से जो है ना वो देखें जी हमें नज़र आने लग जाए बहुत। ये देखें बारीक सा, अब ये देखें आप ये फट रही है, इसकी आप बिल्कुल भी नहीं टेंशन लें। बस इसको जितना बारीक करेंगे ना ये उतना क्रिस्पी और फूली हुई जो है ना वो रोल तैयार होगा। इतना मज़े का जो तैयार हुआ था, मैं आपको क्या ही बताऊं कि इसका टेस्ट जो है ना जब हम बाहर से जो शीट ला के तैयार करते हैं ना उससे तो बिल्कुल ही डिफरेंट था, बिल्कुल ही डिफरेंट था। इस तरीके से आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, बना के बच्चों को दीजिएगा। टी के साथ आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, या घर पे कोई मेहमान वगैरह आए हों तो तब भी आप इसको जो है ना वो फ़ौरन से झटपट बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। हम लोगों ने वीडियो को शूट करना होता है, इसलिए आप लोगों को लगता है कि इसको काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत जल्दी बहुत झटपट ये जो है ना वो तैयार हो जाती है। इसी तरह मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। तो इसी तरह ही आगे जो है ना मैंने इसको बेल देना है। अगर आप बेलने के साथ इसको बेल लें, अगर हाथ के साथ एक उसको चिपटा कर लें, जैसे आप लोगों को ईजी लगे। देखिए मैं तो आप लोगों के सामने हाथ के साथ ही इसको कर रही थी, और इसको हाथ के साथ करते हुए मैंने इसको जो है ना स्क्वायर शेप में इसको मैंने कर लिया है। और इसके ऊपर जो है ना मैं फिलिंग जो है ना वो रख दूँगी। अब लाइट नहीं थी तो मैंने जो है ना इसको बस जल्दी से मैंने बनाने की कोशिश की। फिलिंग जो है ना वो 2 टेबलस्पून के करीब करीब मैंने रख दिया। बहुत ज़्यादा भी नहीं इसमें हम रखेंगे और बहुत कम भी नहीं रखेंगे। तो ये देखें जी कितना ये बारीक है। और कटर के साथ जो है ना इसको मैंने कट इसके जो कट लगा लेने हैं। जो कट है ना वो बहुत ही अच्छे से लगाने हैं। तो इसको जो हमने बाद में ट्विस्ट करना है। तो बहुत ही मज़े की इसकी लुक जो है ना वो बन के तैयार होती है। ये देख सकते हैं आप लोग कि इसको जो है ना 2-2 स्ट्रिप्स पकड़ के इसको जो है ना ट्विस्ट करते जाना है। और इस तरह जो इसके साथ मैंने इसको अटैच कर दिया है, बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं खुलेंगे। अच्छा जी, कैमरा भी जो था ना वो बेटी ने पकड़ा हुआ था, तो उसने भी थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को सही से जो है ना वीडियो को कैप्चर नहीं किया, तो उसके लिए भी आप इग्नोर कीजिएगा। आप ये देख सकते हैं कि इनको उलटते पलटते हुए, और बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में इसको नहीं शामिल करना। ये बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हैं कैसे ये क्रिस्पी खस्ता बन के तैयार हुए हैं। एक थोड़ा सा जो था ना वो टूट गया था क्योंकि मेरा पैन छोटा था। आप लोगों के पास अगर बड़ा बर्तन है तो बिल्कुल भी नहीं ये टूटेंगे।
बाकी के बिल्कुल भी जो है ना वो बहुत परफेक्ट बने थे। आप ये देख सकते हैं, इनके ऊपर मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ और केचप मैंने डाली है। बहुत ही मज़े के लुक आई है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक आसानी पहुंच सके, मज़े मज़े की रेसिपीज आप लोगों को मिल सके। तो ये देख सकते हैं कितने खस्ता, क्रिस्पी और करारे। आप इसको केचप के साथ इंजॉय करें या ग्रीन चटनी के साथ इंजॉय करें, जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। अब मैं आपको मिलूँगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक मुझे रखिएगा दुआ में याद। जज़ाकल्लाह खैर।